जिंदगी खान पीन ते ऐशो इशर का नाम नहीं। गुरबाणी भगत जी फरमाते ने रात जो सोवै, सारे पढ़ो, रात जो सोवै दिन करे काम, यकीन ले न हर को नाम। रात सुत्ते निकल जाती है, सवेरे आंदे धंधारा में जिंदगी खचत होकर चली जाती है। पर कहते एक परमेश्वर का एक क्षण भी, अख मात्र भी, फंकारे मात्र भी परमेश्वर का नाम नहीं जपते। कबीर जी कहते बाबा ऐसे लोगों क्यों को क्या कहिए, सारे बोलो बाबा ऐसे लोगों को क्या कहिए। इन यहोजे बंदियां की कहिए जिहड़े रात सुत्तियां दे दिन धंधारा में बर्बाद कर देंगे ने, एक क्षण भी परमेश्वर का नाम नहीं जपते। अगे भगत जी कहते हैं बाबा ऐसे लोगों से क्या कहिए जो प्रभ कीने कीनो भगत के बाहर, जेड़े भगती तो बाहर नहीं नाम नहीं जपते, इनते सदा डराने रहिए, उन्होंने तो डर के दूर दूर ही रहिए। सत्संगत आने आए, मत्था टेकिया, प्रसाद रोटियां पानी दिता तो घर चले गए, इंज ते गल नहीं बननी। दोनों नेड़े चल के आने, कोई गुरु घरों दुध मंगता, कोई पुत मंगता, कोई धन मंगता, कोई दौलत मंगता, कोई कुछ मंगता, कुछ मंगता, मिल सब कुछ ही जाएगा। पर जे असी गुरु साहब का बचन कमावांगे, साध संगत जी कीर्तन जो रसना काहदे लई मिली है, पातशाह फरमाउंदे ने ये रसना तो रस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। रसा कसम रसना मतदान है। कन ने जो गुरबाणी सुनने वास्ते ने, रसना नाम जपण वास्ते, ये सुनो मेरे सच्चे सुनने नूं उठाए, सच्चे सुनने नूं उठाए। शरीर लाए सुनो सत बाणी, करना करके बाणी श्रवण करनी है, हत्था करके गुरु घर की सेवा करनी है। हम आप देख लो कि समा गुरु चरणों में लाने, तो संगत में आ भी गए। गुरु की संगत कीर्तन आके अपने हिस्से सारे बोलिया करो। ये किसी च माई भाई, किसी च माई गज बज के बोलिया करो, क्योंकि रसना ने तो वैर परमेश्वर का नाम जप के संभलिया होना। तो साध संगत जी आओ इतों शुरू करिए। की हो गया तेरी रसना, हो गया तेरी रसना, हो गया तेरी रसना पवित्र होंगी है। गुरु स्वरूप के ध्यान धरिया शासन नेत्र पवित्र होंगे हैं। गुरु घर चल के आते आया
पैर पवित्र होंगे हैं, गुरु घर की सेवा करिया हथ सुबले होंगे हैं, पवित्र होंगे हैं। और गुरु की संगत आओ आते दुनिया के लोग कहते हैं जी अभी नाम जपन लग गए, नाम जपन लग गए, नाम जप के की मिलता? नाम अजे जपिया नहीं है, एक बार कह दे नाम जपिया नहीं है, घर बैठे बची जाता कि जेड़ी बस चंडीगढ़ में चलती है वो सवेरे कितने बजे चलती है, कहने वाला कहता जी 6 बजे चलती है, फिर पूछी जाता भी कितने बजे चलती है, मैं तो कहता 6 बजे चलती है, घर बैठे गल्लां मारी जाता। और साथ संगत जी चंडीगढ़ तो पहुंचा जाना है जे जाके बस स्टैंड से टिकट लगेगा, फिर चंडीगढ़ वाली बस बैठेगा तो जाके वो चंडीगढ़ पहुंच सकता। एक घर बैठे ही जाता, लोग कहते हैं सारी जिंदगी कड़ाकड़ा शराबा पीते निकल जाती, भुखियां जरदे खाते निकल जाती, माड़े कर्म करते निकल जाती, फिर की कहते मरद तो बाद की कहते जी शब्द पढ़ो जी ज्ञानी जी गुरमुख जन सवाल दर के चले, सच्ची दर के जय सच्चा पढ़ मिले। गुरमुख शराबा पीते होंगे, गुरमुख भुखियां खाते होंगे, गुरमुख ने जेडे माड़े कर्म करते होंगे। सत्संग जी गल किवें बने, माफ करना पातशाह कहते जे जी कहते हैं कि नाम जप के की मिलता? सत्संग जी मना झातियां मारो, ध्यान दे के सुनो, नाम जप के की मिलता? नाम जप के की नहीं मिलता? कहो है नाम जप के की नहीं मिलता? माफ करना मन रे प्रभु की शरण विचारो, ये सिमरत गण काशी पुरी जस्ता को प्रतारो। माफ करना गुरु की संगत गण कावड़ की बेसवा, बहन का भजन करके चली चढ़ भगवान। सत्संग जिन्हें जिंदगी च पाप ही पाप कर किए सन, पर संगत मिली किसी सतपुरुष की उस शब्द की कमाई की, अंतम समा विवाना से बैठ के सचखंड चली गई। माफ करना मन रे गुरु की शरण विचारो, जे सिमरत गण काशी उदरी जस आपको प्रतारो, वह जस करो लाल वर्गे सादा दी अमर हो गए नाम जप के, रूह वर्गे अमर हो के। उन्होंने बारे किया साढ़े वास्ते नहीं किया, उन्होंने वास्ते जो नाम जपे, उन्होंने वास्ते जपजी साहब ने गीत दसिया, जिन्नी नाम ते आया साढ़े पढ़ो, जिन्नी नाम ते आया गए मुसक्कत पहाड़, नानक ते मुख उजले कीर्ति छुट्टी नाल। उन्हों का अपना भला तो होया ही, होरना भी तारन समर्थ होए, होरना तारन ने कितने तक समर्थ होए। भगत नामदेव के पिछे 7.5 करोड़ जीवों का पदार्थ है। भगत कबीर जी साध संगत जी जिन्हों का जिक्र आउंदा, माफ करना जी विचार करिए, जिन्हें साथ माफ करना गुरु की संगत। मनो कठोर मरे बनास नरकना बंशिया जाई, हर का सेवक मरे हड़ते सगली संगत राई। जिहड़ा बनास की धरती से मरदा सी, एक विचारधारा पूरी होंदी सी, वो सचखंड नूं जांदा सी। जिहड़ा हड़ंबे की धरती से जिहड़ा मरदा सी, शरीर त्यागदा सी, वो कहंदे नरक नूं जांदा सी। भगत कबीर जी का अंतिम समा आया, सेवकां नूं कहंदे मैनूं हड़ंबे लै चलो। लगे कर महाराज सारी जिंदगी काशी बनासी कढ़ती, हुण तुसीं हड़ंबे जाण दी तैयारी कर, उत्थे तो मरण वाला नरक नूं जांदा। कबीर जी कहते हैं मैं जाना ही नरकां नूं। एक बारी कह देगा भगतां दे श्रोमणी भगत कहंदे मैं जाना ही नरक नूं है, माफ करना गुरु की संगत। खैर कहते अंतिम समा आया, परमेश्वर ने देवते भेजे, विद्वान तैयार ने। देवतिया ने भगत कबीर जी को आख्या, भगत कबीर जी को आख्या महाराज रब्बी हुक्म है, इस विद्वान के बैठो तो सचखंड में चलीए। कबीर जी कहते भाई मैं तो सचखंड जाना ही नहीं, मैं तो सचखंड जाना ही नहीं, मैं तो जाना ही नरकां नूं, मैं तो जाना ही नरकां नूं। कह लगे भी नहीं अभी तेन सचखंड लैके जाना।
कबीर जी कहते डब्बे की धरती से मरन वाला हर प्राणी नरकों में जाता तो मैनू ही नरके च जाना तो फिर मैं जान नूं तैयार हाँ। उन्होंने देवतिया ने जाके परमेश्वर को कहा कि कबीर नहीं मनता, वो कहना मैं नरक नहीं जाना, मैं सचखंड नहीं जाना, मैं तो जाना ही नरक नूं। उस मौके परमेश्वर ने आख्या जाओ भगत कबीर नूं कहो कि परमेश्वर कहता भी बांझ करके सचखंड आ जा। ते देवतियां नूं परमेश्वर कहता जो भगत कबीर नरक नूं तुर गया तो नरक भी सचखंड बन जाना है। खालसा जी जिथे नाम जपया जाता उत्थे सचखंड है, जिथे नाम नहीं जपया जाता वो जे बाणी तुसीं पढ़ो तो तुहानूं फिर पता लगता कि वह घर की हो जाएगा। साध संगी जी कहते हैं कबीर जी को आगे देवतिया ने फिर क्या जी माफ करना कि परमेश्वर कहता सचखंड आयो। ये कहता कबीर भगत नरक नूं तुर गया उत्थे तो नरक भी जिहड़े ने वो सचखंड बन जाने ने। कहना मैं नहीं जाना। भगत उस मौके परमेश्वर कहते भगत कबीर के चरण वो चल के आया। एवं नहीं बाणी ने कहा कबीर मन निर्मल भरिया, सारे पढ़ो कबीर मन निर्मल भरिया जैसे गंगा नीर पाछे लागू हर फिरै कहत कबीर कबीर। कहते परमेश्वर भगत कबीर के चल के आए। भगत कबीर जी ने आख्या भगत कबीर जी भगवान च बैठो तुहानूं सचखंड लैके जाना। भगत कबीर जी ने कहा जी मैं नरक नहीं जाना, ये तेरा कोई विधान है? जे बनास मर जाए, जे पुन्नी मर जाए तो वह भी सचखंड नूं, पापी मर जाए तो वह भी सचखंड नूं, ते जेड़ा हड़बे मरदा जे पुन्नी मर जाए वह भी नरक नूं, जे पापी मर जाए वह भी नरक नूं। परमेश्वर भगत कबीर जी ने कहा भगत कबीर जी ने परमेश्वर को कहा जी नरक नूं जाने वास्ते तैयार तो मैं चलता हाँ। उस मौके साथ संगे जी परमेश्वर ने भगत कबीर जी को कहा कि तू सचखंड चल। कबीर जी कहते एक शर्त जावांगा। कहने लगे परमेश्वर ने पूछा कि शर्त है तेरी? कहना जदों तू नास विच मरन वाले पुन्नी या पापी सचखंड जाते रहन ते हडबे की धरती ते मरन वाले पुन्नी पापी नरक नूं जाते रहन। पहला जिन्ने बंदे हडबे की धरती ते मर के नरक नूं गए माफ करना गुरु की संगत पहला उन्होंने बंदियां नूं सचखंड दे विच भेज ते फिर मैं जान दिया। कहते हैं माफ करना। साध संगत जी उस मौके परमेश्वर ने आख्या तथास्तु जा भगत कबीर ऐसा ही होएगा तू चल तो सही। वो जिन्हें भी उत्थे हडंबे की धरती से मरन वाले सन ते साध संगत जी नाल ये भी वचन ले लिया कि कर्मा उपर निबड़े जे बनास की धरती से पुन्नी मरे वो सचखंड जावे, हडंबे की धरती से मरे ते वो भी सचखंड नहीं जावे। बनास काशी विच जेकर माफ करना कोई पापी मरे वो तो नरक नहीं जावे, जे हडंबे की धरती से कोई पापी मरे वो नरक नहीं जावे। परमेश्वर ने आख्या जब ऐसा ही होएगा रब्बी मर्यादा बदलती तद साध संगत जी को दसना किया है। भगत कबीर जी ने कहते हैं सड़ी संतराई हरी दे भगता ने सड़ी संतराई हरी दे भगता ने कबीर जी सचखंड ही लैके चले गए। नाम के बड़िया बड़िया बरकतां ने नाम जपया कर
साध संगत जी तुहाडे पुठे काम भी सिद्धे हो जाएंगे। अजे नाम नहीं जपिया, कही जाते नाम जप के की मिलना। आ जिन्हें तुम रब ने परमेश्वर ने सुख दिते हैं ना, कोठियां दे सुख, कारां दे सुख, ये तुहाडे किसी पुण्य कर्म का पूर्वले पुण्य कर्म का फल है, जो तुसी पिछले जन्म च चंगे कर्म पुण्य कर्म किए ने ਉਹਦਾ फल है। ये हुण जदों गया मुक, जे नाम जपोगे तो पुण्य बनते रहने। एक बार कह रहे नाम किवें बनते हैं, रोज असीं बाणी विच पढ़ते हैं, कल मैं इहो पुण्य, सारे पढ़ो, कल मैं इहो पुण्य, कलयुग दे विच ये पुण्य कहते सब तो वड्डा, कल मैं इहो पुण्य गुण गोविंद गाइए, गुण गोविंद गाइए, गहर का नाम जपीए। ये कलयुग दे विच नाम जपण तो वड्डा कोई साध संग होर कोई पुण्य कर्म नहीं है। तुम गुरु की संगत नाम जपो, नाम जप के राजा राज मिलते हैं। पापों राज से जो राजे नाम जपना बंद कर देने, पापों नरक मिलता है। साध संग जी आज जिन्हें भी बड़े बड़े फैक्ट्रियों वाले, जिन्हें बड़े बड़े बिरला टाटा मोदी जिन्हें भी ने नाम मनन वक्री गल है। एक बार कह दे इन्हों का पिछला पुण्य कर्म किया उन्होंने खा रहे हैं, जदों ये मुक गया तो फिर तो साध संगत जी इन्हों की हालत इस तरह हो जानी है जिमें किसी बर्तन के कोई वस्तु पाई हुए, बर्तन के वस्तु कढ़ दी, बर्तन खाली हो जाता है। क्यों गुरु की संगत नाम पातशाह कहते जिन जिन नाम ते आया, सारे बोलो जिन जिन नाम ते आया, जिन जिन नाम ते आया, मतलब जिन्हें जिन्हें भी नाम जपया, जिन जिन नाम ते आया, तिनके काज सरे, तिनके काज सरे, उन्होंने हर आप ही सारे काज सवारता है। हर गुरु पूरा रहते हैं। एक मजदूर कितने मजदूरी करता, 7-8 घंटे मजदूरी करता, 7-8 घंटे उन्हें हड भन के उत्ते लाए होंगे ने, तो शाम के समय ओदी मजदूरी खरी बन जाती, खरी। एक बार कह दे उन्हें 5-7 घंटे लाए, ओदी मजदूरी खरी बन गई। जिहड़े अमृत उठ के नाम जपते हो, बाणी पढ़ते हो, सेवा करते हो, वो बड़ा समा तुहाडा लहर के घर में खरा समा बन जाता है। खरा समा उस समय में कोई मेट नहीं सकता। यूं गुरु की संगत जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे, क्योंकि अज भगत रविदास जी का प्रकाश दिवस है। जन्म करके याद करके बंदा ना कोई ऊंचा ना कोई नीवा, बंदा माड़े कर्म करता तो नीच बन जाता, चंगे कर्म करता तो ऊंचा बन जाता। आवश्यक जो जाने ऊंचा नीचा सो बनिए सबसे नीचा भगत रविदास जी, जिन्हें भगत भगत जग बजे। क्यों चक्का चित मरेठा पाना गंढे राह में, साध संग जी सड़क के किनारे ते बैठे, कर्म किहड़ा सी जिन्हें भी संत भगत होए ने, इन्हों की माली हालत भावें कोई बहुत ही चंगी नहीं सी। क्यों इन्होंने कदे सोचा नहीं सी कोई महल माड़ियां बनाने ने। इन्होंने पता सी कि संसार कोई रोज का मेला, 4 दिन कट के चले जाना। इन्हों की जिंदगी का मुख्य प्रयोजन वैल का नाम रखा हुआ सी। भगत नामदेव की सारी जिंदगी चीपे पुणे का काम करते हैं, धोबी पुणे का काम करते हैं बिजली। इसी तरह भगत रविदास जी का जीवन। साध संगत जी और गुरु की संगत जुत्ते गढ़दे गुजरिया, कहते मेरी जात कमीनी, लोग कहते जात तो कमीन है, पर भगत पीर जी रविदास जी कहते नहीं मेरी जात कमीनी। सारे को मेरी जात कमीनी, मेरा नाम भी कमीना च लिया जाता है, मेरी गिनती भी कमीना च की जाती, मेरी याद कमीनी, आद कमीनी, माफ करना मेरा नंबर भी लाइन भी नंबर भी कमीना की लाइन से लाया जाता है। पोछा जन्म हमारा, मेरा जन्म भी माफ करना गुरु की संगत नीचा दे घर है। और कहते तुम शरणागत राजा रामचंद्र,
और तुम शरणागत राजा रामचंद्र, तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास मारा गुरु की संगत। क्यों भगत रविदास जी जिन्हों के बारे दसना किया पातशाह कहते हैं कि जेडे नाम जपते हैं माफ कर हर समझ कर उठाए, जेडे नाम जपते हैं वो माफ करना सारिया कुंडा उन्होंने डंका वज जाता है। गुरु की संगत भगत रविदास जी जिन्हों के बारे दसिया नीच जात भी परपट हो गए जप के वाहिगुरू।
संगत माफ करना दुनिया दे विच ऐसा प्रताप दे बड़ा बड़ा चक्रवर्ती राजे भगत रविदास जी के श्रद्धालु हुए। साध संगत जी एक समय परमेश्वर ने रक्षा करनी चाहिए। परमेश्वर एक पंडित का रूप धारण करके भगत रविदास के कोल पुजया, जाके कहना भगत जी, कहना किया भगत जी मेरी जुत्ती पौच वगैरह कर दो या रख दो, मैं तीर्थ स्थानों के दर्शन करने वास्ते जाना। उस मौके रविदास जी ने कहा कोई गल नहीं, कल जो जुत्ती की सेवा सी करती गई जान लगे वो पंडित सी जिहड़ा कह लगा भी आ मेरी एक सुगात संभाल के रखी। वो की सी पास का टुकड़ा सी। परमेश्वर सोचा कि मेरा भगत मेरे विच अभेद होके अजे भी सासू जुत्तियां कढ़ी जाता। परमेश्वर ने सत्संग क्या इस वस्तु को संभाल के रखी, बड़ी बहुमूल्य वस्तु है। माफ करना गुरु की संगत ते मैं जो तीर्थ यात्रा करके आवागा वापस तेरे को ले लवांगा। कहते हैं गुरु की संगत उस मौके रविदास जी कह लगे कखा की छपरी वो ज्यादा कानिया की इकाई की बनी होंगी है। उन्हें आख्या ये छत के रख जा ते पंडित जी जब आओगे इतों चक लेना। अगे गुरु की संगत कहते 6 महीने का समा बीत गया। परमेश्वर सोचा कि रविदास से बड़ा अमीर हो गया होना। एक बार कह दे वाहिगुरू। भगत कबीर जी ने रमैनी ग्रंथ दसिया मन लागो यारो मेरा फकीरी में। सारे बोलो मन लागो मेरा यारो फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। कहते जड़ा साध संगत जी सुख फकीरी च मिलता और अमीरां दे घर नहीं मिलता, बादशाह के घर च नहीं मिलता। पंजाब का चीफ मिनिस्टर कैरो प्रताप एक समय संत जी महाराज संत बाबा ईश्वर सिंह राणे वाले के संतां के चरणों में गया, बेनती की महाराज माफ करना मेरा मन नहीं टूटता, मैं बड़ा दुखी रहना, मैं शांत रहना। गुरबाणी ने पहले कह रही सगल श्रेष्ठ को राजा दुखी है। सारे को सगल श्रेष्ठ को राजा दुखी है। जे राजा दुखी है उसका लाज भी दसिया। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखी है, हर का नाम जप होए सुखी है। हर का नाम जप होए सुखी है। क्यों बेनती की महाराज मन शांत नहीं रहता, मन बड़ा दौड़ता। संत कहते भाई बाणी पढ़िया कर, माफ करना ये तेरा मन टिकेगा। जिमें जिमें मन टिकेगा तेरे मन में शांति आएगी। जेडे सिमरन करते हैं सिमरन करते करते सिमरन करते करते मन टिकता है। मन टिकते 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 मन शुद्ध होता तुरया जाता है। जिमें काश के बदल छाए हो, हवा चल पी, वो बदल ने जेडे साध संगी बदलों हवा उड़ा के लै जाती ते आकाश सामने आता। इसी तरह साध संगत जी जिन्ना जिन्ना भजन करता है उन्नी उन्नी ये मन की ठंड जिसनों पीस ऑफ माइंड कहते हैं वो बढ़ती तुरी जाती है। उन्ना ही सुखी होंदा तुरया जाता है। वो गुरु की संगत पंडित जी माफ करना जो 6 महीने बाद आए अभी कमाल की जाने अभी कहने नीवी जाते सन जाते सन। भगत रविदास जी ने क्या किसी ने महाराज सुने कुछ लोगों का ख्याल है दुनिया के राजे लोग बड़े, कुछ लोगों का ख्याल है माफ करना सूरमे लोग बड़े, कुछ लोगों का ख्याल है दुनिया के दानी लोग बड़े, कुछ लोगों का ख्याल है कि दुनिया के पंडित लोग बड़े हैं जो वेदा ने ज्ञाता हैं। भगत रविदास जी लगे कहन प्रेमियों जेड़ा वड्डा है दुनिया से ओहदा तो तुसीं नाम नहीं लिया। माफ करना गुरु की संगत बाणी नहीं कहती कौन वड्डा वड्डा
सारे कोलों कौन वड्डा? माया वड्याई। की माया वड्याई? माया ने लपन करके सरदार जी चौधरी साहब फलाना कहते की है वड्डे? कहते कौन वड्डा? माया वड्याई। पर अगे पातशाह कहते सोई वड्डा जिन राम लगाई। सोई वड्डा जिन राम लगाई। दुनिया देखो वड्डा जिहदी लिव परमेश्वर ने लगी है, जिहड़ा लगदा भजन करदा। रविदास जी जब पूछा गया फिर महाराज दुनिया के सब तो वड्डे कौन हैं? रविदास जी ने कहा भाई सुन लो फिर। पंडित सूर छत्रपति राजे भक्तों में बराबर कोई तीर्थ बना के हर का दास। कहते तीर्थ भी उत्थे बने ने जिथे किसी ने नाम जपया। एक बारी कह दे जिथे किसी ने नाम जपया वो तीर्थ बन गए। कबीर जी कहते विचार की वेखो तीर्थ वड्डा के रब का दास वड्डा। साध संगत जी रब का दास तो रब जी मिल गया। सिमरन करते करते मरीज ने मुर्शद का भगत ने भगवान का सिख ने गुरु का रूप हो जाना है। एवं नहीं सीखा कलगीधर पातशाह जी ने खालसो मेरा रूप है खास खालसो मैं करो निवास आत्म रस जो जानी सो है खालस देव परम मैं मुझमें दास में रंचक नहीं भेद गुरु सब कहते जिसनों ब्रह्म ज्ञान हो गया आत्म रस जानते हैं उस सिख विच मेरे विच ते रब दे विच रंचक मात्र भाव राई दे दाने जिन्ना भी फर्क नहीं है। माफ करना जैसे चलते माफ करना गुरु की संगत जिमें पानी दी नहरा हर दो जन एक है। सारे को हर जन दो जन एक है। बिंब विचार कुछ ना है रब दे बंदे कोई फर्क नहीं है। बिंब विचार अति भर भी जलते विच तरंगियों जल ही विखे समाहे। जिवें पानी दी नहरां दरिया वेखे होणगे समुंदर वेखे होणगे
ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨੀਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਈਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਝਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਸੀ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਆਹ ਮਾਈਕੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ? ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਸ ਹੈ, 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈਕੀ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਪੰਡਤ ਦਾ ਧਰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਿੱਪੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਚਮੜਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਟੁੱਕ ਟੁਕਈਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੂਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਖਿਆ ਬਾਹਮਣਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੂਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਸਨ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਹ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸੈਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਾਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੈਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਪਾਸ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਪੰਡਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਰਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। माफ करना, जिसके मन बसे निरंकार, जिसकी सीख करे संसार। आखिया तुसीं इत्थे कुटिया च आउंदे जांदे रहियां ने, लंगर वगैरह का प्रबंध करो, आउंदियां जांदियां लोकां नूं संगतां नूं नाम नाल जोड़िया करो। एक वारी एक राजा भगत रविदास जी के दर्शन करने वास्ते आया। माफ करना गुरु की संगत है, रविदास जी दे खानदान दे विचों अपनी दा लाज नहीं सी कोई, एक लड़की सी जो मुल्तान भी आई गई। माफ करना ते रविदास जी दे कोल गया, नमस्कार की, कहने लगा मारे कृपा करो। वो दौरा जिहा जिहड़ा हुंदा जिहदे विच चम भिओ के ते साफ सही सिर को कुटते ने चमड़े नूं ते जुत्ती गढ़दे ने। रविदास भगत ने उस दौरे दे विचों एक चुड़ी, उस दौरे की चुड़ी पानी की भर के राजे ने कहा भी पी लै, ये छक लै। कह लगा वाह वाह, ये कोई चमड़े का पानी मैं पीने वास्ते थोड़ा, मैं वक्त का बादशाह हाँ। ख्याल नहीं किया कोल रविदास जी की खानदान विचों एक नौजवान लड़की बैठी थी। उन्हें कहा भाई जी मैनू कृपा कर दो। उन्हें जो चुड़ी
उस पानी की उस लड़की ने दिती, उन्हें मूँह च पाई, उन्होंने अथम से निगम की सोची हो गई। वो कहते मुल्तान प्रवेश गई। देश उदों बहुत बड़ा सी, रियासतां होंदियां सन छोटियां छोटियां। एक समय वो जी लड़की सी रोज 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 के समय सत संगत करती, नाम न जोड़ती। बड़िया बड़िया साडे देश विच ब्रह्म ज्ञानी औरतां होईयां। बीबी बाबा जी नूं पढ़ के देखो, माता गुजरी, माता सुंदरी, माता सहब कौर, माफ करना, फिर राणी मदालसा वर्गिया रानियां। राणी मदालसा का प्रण सी कि जेड़ा बच्चा मेरी कुख तो जन्म लवेगा, माफ करना, किसी होर मां की कुख च नहीं जाएगा। लोरियां लोरियां च बच्चे नूं ज्ञान की दात दिंदी। राणी चंडाला वर्गियां जिन्हें अपने पति नूं क्या सी राज क्या सी मूर्ख पति दे, माफ करना, घर छड्ड के ही गल नहीं बनती, गल तो नाम जप के बनती है, त्याग करके बनती है। वो कहने लगा नहीं, मैं तो विराग धारण करना। वो राजा चला गया। जो बड़ा समा बीत गया, लंगोटी तो धोती ला ली, लंगोटी ला ली, तन तो नंग तो नंगा, पर माफ करना, वो किसी दरिया के कंढे ते बैठा। राणी चंडाला ने भेस बदल के उत्थे पुजी जिथे राजा बैठा सी। माफ करना, एक साधु का वचन माफ करने वाला साधु वाला भेस धर के उत्थे पुजी। वो कहते गुरु की संगत उस बेटा अपने निकालिया सी। तो उन्हें आख्या तुम कौन हो? कहता हम फकीर होते हैं, हम त्यागी होते हैं। वो कहते तुम त्यागी नहीं हो। एक बार कह दो तुम त्यागी नहीं, तुम बिल्कुल त्यागी नहीं। कहना मेरे पास है क्या? राज मेरी छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। कहने मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम त्यागी नहीं। माफ करना, और कुड़िया सी जी कहता कुड़िया ने अग लाती। कहती हूँ कहना मैं हूँ त्यागी हूँ। माफ करना, कहते माफ करना, ओ रानी चंडाला जी ने पेश बदलिया से कहते अब भी तुम त्यागी नहीं हो। फिर साथ सगी जी उन्हें आख्या मेरे पास कुछ नहीं बचा। और उन्होंने सासंग चिप्पी होती है जिसे उदासी मत वाले महात्मा जल पा लेंगे, जग के मंग के आटा वगैरह सीता वगैरह ले लेंगे। वो चिप्पी भी वो भी चक के समुद्र के मारी। कहते अब तो मैं त्यागी हूँ। और कह लगी तू अभी भी त्यागी नहीं है, त्यागी नहीं है, माफ करना, अभी भी त्यागी नहीं है। कहता मेरे पास रह ही क्या गया है? कहती तू अभी भी त्यागी नहीं है। वो कह लगा मेरे को एक लंगोटी रह गई है। उन्हें लंगोटी भी उतार के दरिया सुट दी। कहता अब तो मैं त्यागी हूँ। वो कहती तू अब भी त्यागी नहीं है, तू अब भी त्यागी नहीं है। कहता भी मैं त्यागी क्यों नहीं हूँ? मेरे पास अब रह ही क्या गया है? कुड़िया की आग जला दी और मेरे पास ओ चिप्पी थी वो भी दरिया में फेंक दी। मेरे पास लंगोटी थी वो भी उतार के फेंक दी। वो कहता सत रूप आई थी जी चिंता। कहनी मैं तुम्हें कहती हूँ कि तो आप भी साथ समझी त्यागी नहीं है। मैं कह लगी त्यागी बनना, त्यागी बनना। कहने लगा हाँ। कहने लगी तू त्यागी भी त्यागी नहीं। कहना मेरे पास क्या रह गया? मेरे पास क्या है? मैं क्या करूं? मेरे पास क्या रह गया? कहते तेरे पास पानी मैं ना इन छड़ दे, तुम जीवन मुक्त हो जाएगा। हौमे करके बंदा जमदा है, हौमे करके मरदा है, हौमे यह जाता है। सारी जिंदगी तो गुजर गई। मेरी कोठी, मेरे प्लाट, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरे धीया पुत्र, माफ करना मेरे रिश्तेदार, मैं वड्डा, ये वो जेडे सारे लोग मैं करते हैं वो मैनू दी जन्म है। हूँ मैं यह है सारे पढ़ो, हूँ मैं यह याद है,
हूँ मैं कर्म कमाए, हूँ मैं यही बंधना फिर परजूनी पाए गुरु की संगत। हौमे दा बदया जमदा ते मरदा कहन लगा ला भी मैं नहीं छड्डी, मैं छड्डी, मैं छड्डन दी देरी सी, उन्होंने ज्ञान हो गया। रानी ने अपने वो साधुओं वाले वस्त्र उतार के क्या उठ मूर्ख पति, मैं तेरे घर वाली हाँ। राज दे जाके उत्थे भी भजन हो सकता है, उन्होंने घर मोड़ के लिया। क्यों साध संगत जी, महापुरख ने जड़े नाम जपण वाले ने जड़े हर चीज निर्लेप रहते हैं। साध संगत जी भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, माफ करना पर रहिंदे सब तो असंग ने, निर्लेप रहते हैं। एक समय कोई पंडित कहते ने गंगा की यात्रा पे गया, रविदास भावी जी जुत्तियां गल सक रहे सन, तो भावी जी ने मिल के गया। भावी जी ने पूछा भी पंडित जी कितने जा रहे? कहना मैं गंगा दे जा रहा, स्नान करने वास्ते जा रहे गंगा का। भगत रविदास जी ने माफ करना एक कौडी के पैसे दिते, 5 पैसे कह लो पैसे दिते, एक सीरा दिता, 5 पैसे दिते। आख्या मेरे ये 5 पैसे जाके माई गंगा देने, दवी तो ये माई गंगा गंगा हाथ तो बाहर कट के दे, माफ कर जो लैके गया। तो वो साध संगत जी इशनान किया, उन बाद ख्याल आया कि वो भगत रविदास जी ने मैनू 5 पैसे दिते सन कि ये गंगा की भेंट करें, माफ करना मैं तो भूल ही गया। उन्हें गंगा नूं आख्या गंगा माई तेरे भगत ने आ एक 5 पैसे करने ने तेरे वास्ते। गंगा ने जदे हाथ बाहर कट के गंगा विचों रियाज विचों साध संगत पैसे फड़ लै ते उन्होंने एक सोने का कंगन दिता। कंगन बड़ा बहुमूल्य सी, वो किते मिलना सी किते। साध संगत जी उन्हें सोचा चल भगत को की पता, उन्हें आख्या भगत जी को देवी जाके। वो कंगन लैके घर गया, बड़ा खुश, घर वाली ने कहता बड़ा बहुमूल्य कंगन है, यो जिहा कंगन वेखिया ही नहीं कदे। तो माफ करना गुरु की संगत, उस मौके गुरु की संगत कह लगा जो बादशाह नूं दिया तो मैनू बहुत सारा इनाम मिलेगा। राजे का राज दरबार लगा, माफ करना उत्थे साध संगत जी वो पंडित पुजया, जाके बादशाह ने आख्या बादशाह सलाम, इस्लाम का राज से उन्होंने समय से साढ़े देश एक कंगन बड़ा बहुमूल्य लेके आया। वो कंगन मन में मोह रहा सी। राणी खब्बे पासे बैठी सी, कंगन वेख के राजा बड़ा खुश होया। वो राणी कह लगी कंगन बहुत चंगा है, माफ करना। राज ने आख्या तू लै लै। राणी कहती मैं तो जीती हाँ जे मैनू ये नाल दा एक कंगन होर मिले। माफ करना गुरु की संगत, माया तो ठगनी पई, ठगत फिर संसार, जिस ठग ने ये ठगनी ठगी उस ठग मेरी नमस्कार। कहते हो पंडित नूं आख्या भी पैसे मुँह मंगे नहीं, एक कंगन होर लैके आवे। वो कह लगा जी यो ही कंगन सी, यो कंगन सी, और नहीं मिलना। माया हुई नागनी जगत रही लपटाए। साध संगत जी इसकी सेवा जो करे इसी को खाए। पंडित रोंदा जी होर नहीं मिलना। राज ने कहा 7 दिन का समय दिता, ये 8वें दिन कंगन लिया देगा तो तेरी रिहाई हो सकती, तेरी जान बख्शी हो सकती। जे कंगन ना दिता तो तैनू फायदा दिता जाएगा। उन्हें घर गया, रात को नींद नहीं आती। घर वाली ने पूछया, रंग पीला यर्द हो गया। घर वाली कहती की गल? आख्या माफ करना, फिर दसदा नहीं। 6 दिन बीत गए, शरीर कमजोर हो गया। घर वाली ने पूछया, घर वाली कहता कि मैनू भगत रविदास जी ने एक कसीदा दिता सी, 5 पैसे दिते सन। मैनू आख्या भी जा गंगा की भेंट करी ते दई तां जे गंगा
ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਸੀਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਇਹ ਕੰਗਣ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਕੰਗਣ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਗਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਗਣ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੰਗਣ ਬੜਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਗਣ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇ ਕੰਗਣ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ, ਮੂਰਖ ਪਤੀ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਖੁੜਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨੇ ਮਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਗਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਗਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਗਣ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਗਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਗਣ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਕੰਗਣ ਸੀ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲਿਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਹ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਭਰਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰੰਬੀ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਚਮੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਸਿਰ ਚੱਕ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚੱਕੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੰਗਣ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੰਗਾ ਭਰੀ ਪਈ ਵਿਖਾਤੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਿਆ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਗੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਰ ਜਪੀ ਹੈ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਹੇ ਹੇਠਲੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲ ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹੇ, ਜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੋਲਣਾ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵਾਹੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਿਕਲਦਾ ਗੁਰੂ। ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੈਸੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 3 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਪੱਕਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਜਾਏਗਾ।
करते करते जो घंटे से 2 घंटे से गल की फिर गल्लां करनियां फिर करांगे। यूं साध संगत जी इस तरीके नाल जाप करया करो। आओ जरा साध संगत जी ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਵੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਸਦੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਵੇ ਜਗ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਸਦੀ पानी जितो कहते गंगा जमनो सस्ती गुजारी ते सब लोचा धूर साधु की ताई कहती है ये दरिया कहते ने गंगा गुजारी ये सारे कहते ने साडे च पापी लोग आके पाप तो छड़ जाते हैं पर साडे पाप जो तुपते ने जो कोई रब का परमेश्वर का प्यारा आंदा है हमरे पाप धूर साधु की गवाही कहते हैं जिन्हें भी साढ़े च पाप छड़ जाते हैं वो पाप ने जिहड़े साढ़े साधुओं की धूड़ी च इशनान करते हैं साढ़े पाप साधु उन्होंने साफ करके सानू पवित्र कर जाते हैं। इउं प्राथमिक धारणा पढ़ लो। गंगा आई है स्वर्गां विचों चली के गुरु चरणों में दिलाया करो। भगत जी का प्रकाश दिवस है संत से मनाया जा रहा है पर बड़े दुख की गल है कि नगर कीर्तन कटे जाते हैं शराबा पीतियां जाती ने ढोल ढमके बजाए जाते ने माफ करना। मैं बेनती करदा सारे ही रविदास जी माफ करने शराब तो बड़े दूर सन
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਜਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਜੇ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਖਰਚ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਭੇਜੇਗਾ, ਖਾਵਾ ਖਰਚਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਟੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਲਾ ਲਓ ਸਮਾਂ, ਲਾ ਲਓ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਪਛਤਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਪਰ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਫੰਦ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਾਮ ਗਇਓ, ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਾਮ ਗਇਓ। ਸਮਾਂ ਜੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਬਤ ਅੰਧ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਣ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।